हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रिक्शन का एक न्यूमेरिकल कंसीडर किया जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा गया था। आइए अब हम एक दूसरा न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं, इससे कुछ और कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी। देखिए क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। देखिए 2 kg का ये कोई ब्लॉक है, इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लोर, ये एक फ्लोर पर रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.4। इस ब्लॉक और इस फ्लोर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसको आप म्यूएस कहते हो, उसकी वैल्यू 0.4 है। मीन्स ये स्मूथ फ्लोर नहीं है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 2.5 न्यूटन अप्लाई किया जा रहा है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। इस ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि 2 kg का ये कोई ब्लॉक है, एक फ्लोर पर रखा हुआ है। आप इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आपको बताना है ये फ्लोर और ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। आइए देखें, ये एक ब्लॉक है 2 kg का, ये एक ब्लॉक है 2 kg का, और इस पर देखिए, इस पर हम फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं इसको मूव करने के लिए। जब इसको हम मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो जब तक ये हमारा फोर्स इस ब्लॉक और फ्लोर के बीच में मैक्सिमम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। इस ब्लॉक और इस फ्लोर के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होता है, या फेल के इक्वल, और ये होता है म्यूएस इंटू एम जी के इक्वल। किसके? म्यूएस इंटू एम जी के इक्वल होता है। अब जब तक हमारा ये अप्लाइड फोर्स इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर नहीं हो जाएगा तब तक ये ब्लॉक चलना नहीं शुरू करेगा, और ये ब्लॉक जब तक चलना नहीं शुरू करेगा तब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। मीन्स जब तक हमारे द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स ये कैपिटल एफ, इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो जाएगी तब तक ये ब्लॉक चलना नहीं शुरू करेगा, ये स्टैटिक सिचुएशन में रहेगा। तब तक जो फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, उसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल होती है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू इस अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगी। आइए देखें, एफ एल होता है म्यूएस इंटू एम जी। म्यूएस कितना है? 0.4, ये दिया गया है 0.4, और यम है कितना? 2, जी है 8 न्यूटन। इसका मतलब जब तक हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स 8 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये ब्लॉक चलना नहीं शुरू करेगा, और तब तक इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना रहेगा? वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगा। आइए देखें, फॉर मूविंग द ब्लॉक के मूव कराने के लिए हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर होना चाहिए। आइए देखें, इफ एफ इज एफ एक्स मैक्स, अगर हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, ब्लॉक विल नॉट मूव एंड फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक व्हिच इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जब तक हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा, तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स की इक्वल होगी, इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। हियर द अप्लाइड फोर्स कितना है? हाँ, यहाँ पर एक बार बता दूं, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स को इन्होंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिखा है 2.5 न्यूटन। उसको इसलिए लिखा है कि जब तक अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन से कम रहेगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, इसलिए इन्होंने फ्रिक्शन फोर्स इसको लिखा है, जबकि होना चाहिए अप्लाइड फोर्स 2.5 न्यूटन। तो आपका अप्लाइड फोर्स कितना है? देखिए 2.5 न्यूटन है। कितना है? 2.5 न्यूटन है, और चाहिए ब्लॉक को चलाने के लिए कितना? 8 न्यूटन। इसका मतलब ब्लॉक नहीं मूव करेगा। ब्लॉक नहीं मूव करेगा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसकी होती है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो जाएगा? 2.5 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 2.5 न्यूटन। तो जब भी फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले ये चेक करिए कि ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। अगर ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। अगर ब्लॉक मूव कर रहा है उस केस में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, ये बात आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इस ब्लॉक और इस फ्लोर के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। वो 8 न्यूटन है।
फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमारा अप्लाइड फोर्स क्या 8 न्यूटन से ज़्यादा है या कम है। पहला स्टेप हमारा ये हो जाएगा, देखिए पहला स्टेप हमारा ये है, स्टेप वन में हम पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें। क्या निकाल लें? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लें, और ये हो जाएगा आपका म्यू एस इंटू एन के इक्वल, या म्यू एस इस केस में ये एम जी के इक्वल हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? स्टेप सेकंड में हमें ये देखना है कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स एफ, ये क्या है। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, एफ ग्रेटर देन एफ एल है या एफ जो है वो लेस देन एफ एल है। अब अगर पहला, चलो पहला ये मान लो एफ लेस देन एफ एल है या एफ ग्रेटर देन एफ एल है। अब अगर पहला केस है, मीन्स आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो एफ एल से कम है, तो उस केस में ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, नहीं चलेगा, और आपका फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। दूसरा केस, अगर एफ ग्रेटर देन एफ एल है, उस केस में ब्लॉक मूव करेगा, ब्लॉक मूव करेगा, और फिर जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू के इंटू एन के इक्वल हो जाएगा, और इस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा, और इस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक आ जाएगा ये। तो जब भी आपको एक ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फाइंड आउट करना हो तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं, वो होता है म्यू एस इंटू एन की इक्वल, म्यू एस इंटू एम जी की इक्वल। दूसरे स्टेप में ये देखते हैं कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो उस केस में ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी। इस वाले एग्जांपल में यही हो रहा है कि आपका अप्लाइड फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स 2.5 न्यूटन के इक्वल है। दूसरे केस में अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर है तो ब्लॉक मूव करेगा, इस केस में जो फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, म्यू के इंटू एन के इक्वल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ माइनस एफ के अपॉन एम हो जाएगा। क्या? एफ माइनस एफ के अपॉन एम हो जाएगा। तो ये तरीका है फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करने का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इससे आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। पहली कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुई कि जब भी हमें फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन देखना है। दूसरा फिर ये देखना है कि अप्लाइड फोर्स कितना है, क्या अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है या कम है। अगर कम है तो ब्लॉक चलेगा नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी, और अगर ज़्यादा है तो ब्लॉक मूव करेगा, फिर जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा, और जब ब्लॉक अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो एक्सेलरेशन 0 होगा ब्लॉक का। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है तब एक्सेलरेशन होगा वो होगा कैपिटल एफ माइनस एफ के अपॉन एम के इक्वल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन से मिलेगी। ओके, आइए अब हम एक आध और क्वेश्चन उठाते हैं जिससे आपको और कुछ कॉन्सेप्ट मिलती है, उसको डिस्कस करते हैं उसमें क्या होगा। आइए देखें।